दिव्या, जब पेरेंट्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ड्रग एडिक्ट के जो पेरेंट्स होते हैं मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब रहते हैं, साथ ही साथ एडिक्ट तो ऑलरेडी होता ही है। आप बहुत क्लीन हैं, आपने कहा कि आपके पेरेंट्स ने भी बहुत सफ़र किया। अब इस मंच के थ्रू आप अपने पेरेंट्स का क्या कहना चाहेंगे? इस मंच के थ्रू मैं मेरे पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ। पास्ट को लेके अभी मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोग के लिए कर रहा हूँ। मैं अपने बहन के लिए, अपने भैया के लिए, आने वाले फैमिलीज लोग के लिए मैं कर रहा हूँ। और मैं अपने फैमिलीज को यही वही है कि मैं जितना कर सकूँगा अपने लाइफ में अपना बेस्ट ही दूंगा। जी। जो भी करूँगा मैं बेस्ट करूँगा। जी, तो हम चाहेंगे कि आपके मम्मी-पापा भी खुश रहें। सबसे पहले बात करते हैं, जब हम युवाओं की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है कि युवा में जो नशे की लत या ग्रसित हो जाती है, मेन कारण क्या हो सकता है? युवाओं के मेन कारण बोलकर एक चीज़ होता है कि सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजंस। वो रीजंस में क्या होता है कि कोई कोई को पीयर प्रेशर आते हैं उन लोग के दोस्त के तरफ से। उन लोग अच्छी अपने पढ़ाई में कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि स्कूल पे या फिर कॉलेज में कुछ दोस्त मिल जाते हैं जो ऑलरेडी नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो चुका होता है। तो उन लोग से दोस्ती बनाने के चक्कर में दोस्त बनाने के बाद उन लोगों का क्या होता है कि एक पीयर प्रेशर आने लग जाता है कि जस्ट फॉर एग्जांपल मेरा ही एक रिलेटेड बोलूँगा तो आई वाज अ वेरी थोड़ा बुली होता था मैं मेरे स्कूल के टाइम पे। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने अपने गलत लड़कों से मैं दोस्ती करने लग गया था। तो उसके कारण मुझे क्या लगा कि वो लोग तो सब नशे कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, प्लेजर वाला चीज़ कर रहे हैं, बट मैं रहा कुछ नहीं करके एक सीधा साधा। सो मेरा माइंड में क्या आया कि इफ़ हम भी नशा करेगा तो हम भी एक कूल वाला लड़का हो जाएगा। सो दिस आर सम फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटली हम लोग के यहाँ पे सोसाइटी में जगह पे क्या होता है कि ड्रग्स का अवेलेबिलिटी जो है बहुत आसान हो गया है। जी। सो देयर इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि यहाँ पे अरुणाचल स्पेशली हम लोग के स्टेट पे ड्रग्स का अवेलेबिलिटी जो है बहुत आसानी से मिल जाता है आजकल। एंड देन रहा पेरेंटिंग। जो डिसफंक्शनल फैमिली होते हैं, डिसफंक्शनल फैमिली में क्या होता है कि विच आई मीन इज लाइक कोई फैमिली जो फंक्शनली नहीं चल रहे हैं, जो अपने बेटा को एक पापा एक मम्मी जैसे प्यार देना चाहिए वैसे बेटा को नहीं मिल रहा होने से उन लोग अपना अंदर पे एक लोनलीनेस फील करते हैं। जी। तो वो लोनलीनेस को हटाने के लिए वो लोग कुछ बाहर जाके कुछ उल्टा सीधा करते हैं। जी। तो जैसे भी आपने अपना ही एग्जाम्पल दिया कि आपका जो पास था थोड़ा डार्क रहा है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप उस फेज से गुजर रहे थे तो किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? मेरे पास्ट को लेके अगर मैं बोलूँगा तो माय पास्ट वाज बहुत ट्रेजिक वाला है, ट्रेजेडी वाला पास्ट था। इवन व्हेन आई वाज अ वेरी स्मॉल चाइल्ड और किड आल्सो, उस समय से मेरा पास्ट जो ट्रेजिक वाला है बिकॉज आई एम अ कॉकटेल, माय मदर इज अ गालो एंड माय फादर इज अ निशी। सो रिगार्डिंग दैट मेरा जो लुक्स है थोड़ा वेस्टर्न लुक का लुक्स है, आई मीन वेस्टर्न इंडिया का। तो क्या हुआ कि मुझे वो लुक्स को लेके मुझे बिल्डअप होने में अपना फ्रेंड्स लोग के साथ में मिंगल अप होने के लिए बहुत ही तकलीफ होता था। जी। वो लोग मुझे क्या करते थे कि दोस्त आइसोलेट करते थे बिकॉज माई फीचर्स वाज नॉट एज अ ट्राइबल फीचर्स। सो दैट्स व्हाई मैंने क्या किया कि वहाँ पे एक एडजस्ट होने के लिए मतलब लड़का लोग के साथ में गलत दोस्ती, अभी जैसे मैंने बताया गलत दोस्त लोग से दोस्ती करने लग गया था। और When it comes to drug addiction, मैं उस पर कैसे घुसा बोलने से लाइक जब मैंने ऐसे गलत दोस्ती बनाने शुरू कर ही लिया तो मैंने नशा भी करना शुरू कर दिया। तो नशा करके मुझे ये लगा कि मैं तो अल्कोहल ड्रिंक कर रहा हूँ, मैं तो कैनबिस जो बोलते हैं मैरिजुआना वो यूज़ कर रहा हूँ। सो दिस ऑल स्टफ ये जो था प्लेजर दे रहे थे, लेकिन एक समय के बाद में उतना प्लेजर नहीं दे रहा था जैसे मैंने पहली डोज पे जितना लेता था। तो ड्रग एडिक्शन जब आया तो मैंने लिया, उसको लेके मुझे ऐसा लगा कि हाँ दिस आर द रियल प्लेजरेबल थिंग्स, ऐसे सोचा था मैंने। जी। तो जैसे हम पास्ट की बात करते हैं लेकिन अब प्रेजेंट की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि नाउ यू आर क्लीन।
तो कैसे डिसाइड किया? क्योंकि कहते हैं कि जब कोई ड्रग एडिक्टेड रहता है या बन जाता है तो उससे निकल पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। Yeah, because it is a disease which consists of even mentally and even physically. So एक ये ऐसा disease है जो कभी क्योर नहीं होगा। कोई mentally हम लोग का illness को इसको हम लोग दिमाग से ड्रग एडिक्शन को डिलीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो प्लेजरेबल जो मोमेंट्स हम लोग को जो याद दिलाते हैं ना, वो चीज़ें जो हम लोग को बार बार वापस कराने के लिए लगने में लग जाते हैं हम लोग का मेंटली जो। सो दैट्स वाई अगर कोई भी जो मतलब कोई इम्पॉसिबल वाला चीज़ नहीं है, जस्ट है कि हम लोग कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। प्रिकॉशंस में आते हैं आपको काउंसलिंग लेना पड़ेगा, एक थेरेपिस्ट से थेरेपी में जाना पड़ेगा आपको, एंड यू शुड इंगेज इन सम गुड थिंग्स। अपना जो एक कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। जी। सो वही होता है कि हम लोग को ऐसे घर पे अकेला नहीं रहना चाहिए, कुछ काम पे लगा रहना चाहिए, पॉजिटिव वर्ड्स। यू शुड डू समथिंग, यू शुड टेक केयर ऑफ योर फिटनेस हेल्थ, यू शुड लर्न समथिंग लाइक डांस हो या फिर पढ़ाई हो, कुछ भी हो। यू शुड अपना माइंड को बिजी रखना है। एंड मोस्ट ऑफ ऑल जो लड़का एक रिहैब ट्रीटमेंट में जाके वापस आते हैं, बहुत सारा अरुणाचल पे यूथ्स है जो बाहर पे रिहैब में ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद में उन लोग को वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। बाहर का एनवायरनमेंट अलग होता है। सो दैट्स वाई हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो भी लड़के अगर ड्रग एडिक्शन से निकलने मन है, अपना लाइफ में एक विजन रखो कि आगे जाके मैं ये करूँगा बोल। सो मैं भी अपना लाइफ में एक विजन रखा, इसलिए मैं आज आगे बढ़ रहा हूँ। जिसका लाइफ में विजन नहीं होगा, हम आगे जाके ये नहीं करेगा, तो आई गेस उन लोग के लिए इम्पॉसिबल है। जी। क्योंकि वो उसको अपना खुद को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ेगा एवरी डे। जी। ये चीज़ जस्ट लाइक ऐसे होता है कि एक मज़ा वाला चीज़, प्लेजरेबल स्टफ, उन लोग को हम लोग नकारना, डिनाई करना थोड़ा तकलीफ होता है, मतलब सकता भी नहीं है इतने लोग। तो इसलिए एज यू नो, ड्रग्स इज लाइक समथिंग, इट comes disguised as a heaven but it drags you to hell. Okay. So that's the thing. ये बहुत चतुर चालाकी वाला चीज़ है जो आपको एक इतना प्लेजरेबल वाला प्रॉमिस देगा, बट अल्टीमेटली लाइफ में इतना अनमैनेजेबिलिटी क्रिएट कर देगा कि लाइक you feel like not living in this world anymore. When you think about your past, what haunts you the most? When I think about my past, the thing which haunted me the most is the withdrawal symptoms. When after 6 hours, if I want to take another dose of drugs, then it used to feel like from my head till toe, every body part used to be in pain, and like sometimes I nearly killed myself in fan. पंखा में रस्सी को लटकाने के बाद खुद भी लटक गया, मगर वो अंदर से आवाज़ आया कि नो, ऐसे नहीं करना। I have to look after my family, I have to look after my sister, I have to look after my brother. उन लोग को अच्छे से हमको संभालना है। I have to be a role model for them, but मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे वाला एक ख्याल है। जी। तो जैसे अभी आपके पेरेंट्स की बात करें, नाउ दे मस्ट बी वेरी हैप्पी, योर सिबलिंग्स मस्ट बी वेरी हैप्पी, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा भी आया, एक फेज ऐसा भी था होगा जब वो दे वर आल्सो शैटर्ड। Yeah, they were almost shattered every day. My mother especially. When I was going for a treatment, she cried a lot. She like अभी भी हम उसको सोचने से like I used to be very sad. Like, why did I did all that stuff? जो मेरी मम्मी को इतना तकलीफ मैंने क्यों पहुंचाया? Actually the thing is, मैं भी हर दिन चाहता था कि मैं ड्रग्स नहीं लूँगा, लेकिन ये विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से मुझे वापस डोज लेना ही पड़ता था। तो जैसे अभी आपने कहा कि अपने लुक्स की वजह से या फिजिकल फीचर्स की वजह से आपको डिस्क्रिमिनेशन या तो आप बुलीड हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब ड्रग एडिक्शन के फेस में थे, जो कुछ स्टिग्मा, कुछ डिस्क्रिमिनेशन आपको फेस करना पड़ा। यस, इन सोसाइटी स्पेशली हम लोग मैं सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज का जो थीम को लेके है, जो people shouldn't stigmatize drug addicts, and they shouldn't criticize them, and they shouldn't troll them also. Because drug addicts, अभी मैं भी एक drug addict था, लेकिन आज मैं ठीक हूँ।
सो एक एग्जांपल बन के मैं बोल रहा हूँ कि मुझे क्या लगता था उस समय जब मुझे कोई स्टिग्मेटाइज करता था सोसाइटी में। मुझे हर एक अंकल, हर एक आंटी लोग ने बोलता था कि ये लड़का तो कभी सुधरेगा नहीं, मेरे बच्चे से दूर रहो। ठीक है, मैं आपके बच्चे से तो दूर रहूँगा, मगर मुझे ऐसे खराब इंसान को मत बोले, क्योंकि मैं एक नशे के बीमार में फंसा हूँ। मुझे एक बीमारी है। उन लोगों को ये बताना है कि ड्रग एडिक्शन इज ऑल्सो ए डिजीज, जिसने WHO ने 1957 में घोषित किया है कि एडिक्शन इज ऑल्सो ए डिजीज। सो कोई अगर बीमार होते हैं, टीबी, जॉन्डिस, उन लोग को हॉस्पिटल में क्या करते हैं कि जूस, फल वगैरह वो सब लेके जाते हैं। मगर व्हेन इट कम्स टू ड्रग एडिक्ट, हमें कोई भी ऐसा ट्रीट नहीं करते हैं। हमें बोला ये तो नशेड़ी है, हाँ, ड्रग्स पीने वाला लड़का है, कभी नहीं सुधरेगा, इसके साथ में घूमो मत, इससे बात भी मत करो, इसको अकेला रखो, आइसोलेट करो। सो दैट इज ऑल रॉन्ग। ऐसे नहीं करना है। इफ अगर आप मुझे मदद भी नहीं कर रहे हो तो आप मुझे गाली भी मत दीजिए, क्योंकि बिकॉज ड्रग एडिक्शंस आर नॉट बैड, दे आर नॉट मैड, दे आर सिक। सो दैट इज द थिंग। मैं सोसाइटी से आप लोग को यही विनती करूँगा कि अगर आप लोग में से कोई भी आपके नेबर्स में हो या फिर कहीं भी बाहर में ड्रग एडिक्ट्स को दिखाई दे हो, तो उन लोगों को आप हेल्प करने का कोशिश कीजिए। उन लोगों को ये बोलिए कि आजकल अगर इफ़ यू आर अ ड्रग एडिक्ट देन यू शुड ट्राई टू रिकवर योरसेल्फ। उन लोगों को बोलिए कि ये मैसेज दीजिए कि यू शुड गो टू अ ट्रीटमेंट सेंटर, गो फॉर योर ट्रीटमेंट और अपना लाइफ को वापस शुरू करो। इट्स नेवर टू लेट बोल। जी, तो वो फेज जो था आपके लिए बहुत डिफिकल्ट भरा था, बहुत ही चैलेंजिंग फेज था। तो हम जानना चाहते हैं कि ना हाउ यू फील योरसेल्फ, किस तरह का महसूस करते हैं, किस तरह फील करते हैं, अपने आप को किस तरह से देखते हैं? नाउ एक समय था जब मैं देखता था कि एक आईने पे अपना खुद का रिफ्लेक्शन को जब मैं देखता था, इतना पतला सा लड़का, इतना जो बीमारी जैसा है। सो व्हेन नाउ अभी मैं एक जिम भी जाता हूँ, तो अभी मैं अपना बॉडी को लाइक आई जस्ट कांट स्टॉप लुकिंग एट माय फिजिक राइट नाउ। सो ऐसे होता है कि एंड अदर देन दैट, सबसे प्राउड वाला मोमेंट जो है कि व्हेन आई सी माय मॉम एंड फादर बीइंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ, प्राउड ऑफ मी, उससे ज़्यादा कुछ और लाइफ में हमको नहीं चाहिए। No money or no, I don't need any money. I just want my parents to be proud of me. Because हम बहुत तकलीफ दे हैं अपने parents को. And when I walk around in my neighbors, colony or society, when they used to speak to me, oh you are Tado, you are Mr. Tado, yeah, you are doing very good in your life, you बहुत अच्छा कर रहे हो, जब ये बोलता है, so these are something like which fulfills my spiritual things. जी, so ये सब चीज़ लोग हैं जो बहुत मतलब अच्छा लगता है कि, और जो अभी ड्रग एडिक्शन से जो सफ़र कर रहे हैं, अगर वो ये सुन रहे हैं तो इवन यू कुड डू इट, इफ़ आई कैन देन इवन यू कुड। और अपना खुद को ट्राई करने के लिए कोशिश कीजिए, सुधरने के लिए। और हमेशा याद रखिए कि हाथ बढ़ाइए हेल्प करने के लिए। मैं आपके हाथ को थामूंगा, पकड़ूंगा और आपको मैं ज़रूर हेल्प करूंगा। बस आप अपना हाथ बढ़ाइए, हेल्प मांगिए, आइए। जी, तो मान लीजिए अगर दिव्य होता तो ड्रग एडिक्टेड ना होता, तो उस समय से लेकर इस समय का जो फिलहाल का मोमेंट है, किस तरह का फेस होता, किस तरह का दुनिया होता आपके लिए? मुझे अगर मैं ड्रग एडिक्ट नहीं होता, ऐसे नॉर्मल इंसान जो ड्रग एडिक्शन का बीमार नहीं होता, तो आई गेस मैं अपने पढ़ाई में अपनी इंटरेस्ट दे के आई गेस मैं नॉर्मली लाइक जो स्टूडेंट्स लोग कर रहा होता था, अभी मैं भी वही कर रहा होता था। बट स्टिल लाइक इतना तो मुझे पता है कि नाउ दैट आई एम ऑन माय रिकवरी, अगर मैं जो चीज़ करता हूँ तो उसको मैं दिल लगा के करता हूँ। जी, तो अगर ड्रग एडिक्ट भी नहीं बनना था, तो आज मैं कुछ ना कुछ ज़रूर बन के स्पोर्ट्स पर्सन ज़रूर बनना था। इतना तो मुझे पता है, बिकॉज इवन माई फादर इज ऑल्सो a स्पोर्ट्स पर्सन, ही वाज अ कराटेगा। तो अभी मैं भी शायद ऐसे कुछ बनना था। जी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बावजूद इसके जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, पर्टिकुलरली कुछ पॉकेट्स में ज़्यादातर जो यूथ है ड्रग एडिक्टेड हैं, तो क्या लगता है कि इनका जो, जैसे आपने पीयर प्रेशर कहा, बहुत सारे पेरेंटिंग, डिसफंक्शनल पेरेंटिंग भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वहाँ के ज़्यादातर युवा जो हैं ड्रग एडिक्ट से ग्रसित हैं।
Yes, I haven't been in Namsai district, but I have a lot of friends over there. So I heard that they cultivate opium. So they जो भी हेरोइन हो खैनी हो जो भी ड्रग्स हमारे यहाँ मिलते हैं वो ओपिएट सब्सटेंस है। ओपियम जो उन लोग कल्टीवेट करते हैं ऐसे मैंने सुना है। दैट्स वाई कि वहाँ में एक डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारा ओपियोइड्स है। एंड रिगार्डिंग दैट कैनबिस व्हिच वी कॉल मैरिजुआना, जी सो वो हमारे बस्ती गांव में भी बहुत सारे कल्टीवेट होते हैं, वो भी एक ड्रग्स है। सो ये सब चीज़ लोग ऐसे मतलब जहाँ कल्टीवेट होते हैं तो उन लोग के वहाँ में आवाज मतलब ज़्यादा कंजप्शन करने वाले लोग भी होते हैं। सो दैट्स वाई वो जो कल्टीवेशन है हमें उसको स्टॉप करना चाहिए। बिकॉज वो अगर कोई कल्टीवेट भी करता है सो आई गेस उन लोग को प्रॉपर परमिशन थ्रू गवर्नमेंट, बिकॉज इसको दवाई भी बनाते हैं। जी सो इसलिए हम लोग मैं नहीं बोल सकता कि आप लोग कल्टीवेट मत कीजिए, ये मना है ऐसे। सो अगर किसी को करना है तो वो लोग गवर्नमेंट से परमिशन लेके एंड देन दे शुड सप्लाई मेडिसिन बनाने के लिए, बट नॉट ऐसे ड्रग्स बनाने के लिए। सो दैट इज द रॉन्ग थिंग कि इसे आप ड्रग्स का ब्लैक में इलीगली नहीं बेचने के लिए। जी जो भी करने हमें लीगली करना चाहिए। जी। तो थोड़ी देर पहले जैसे हमने कहा कि इस एडिक्शन से बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, लेकिन मैंने कहा कि आप एक एक्सेप्शन में पीयर प्रेशर की बात करते हैं, तो कहते हैं कि पीयर प्रेशर को रोकना भी मुश्किल होता है। तो पीयर प्रेशर के जो दबाव है उसका प्रेशर जो कहते हैं ना उसको उससे किस तरह से बचा जाए? जब पीयर प्रेशर किसी लोग के साथ में हो रहे होते हैं, यू नो कभी कभी ऐसे होता है कि पीयर प्रेशर को आप दबाव एक वो नज़रिया से नहीं देखते हैं कि आप खुद सोचिए, अगर आप अपना पैर में कुल्हाड़ी मारेगा तो दर्द तो आपको ही होगा, सब कुछ आपको ही होगा। सो ऐसे ही होते हैं कि पीयर प्रेशर के समय में आदमी दे शुड क्लियर देयर माइंड, साउंड माइंड होना चाहिए। उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि what will be the consequences if I'll use that stuff। और कुछ ऐसा कोई मिरेकल नहीं है कि आप पीयर प्रेशर को दबाओ तो बहुत आते हैं, बस you should remember that what will be the consequences if I'll use that। जी and हमेशा be very जो strong, you mentally you should be strong, so that way you could overcome that stuff। जी। तो मेंटली आप कितना स्ट्रॉन्ग है हम ये जानते हैं क्योंकि आपने मिस्टर अरुणाचल 2023 में पार्टिसिपेट किया और मिस्टर अरुणाचल सेकंड रनर अप भी रहे हैं। तो मिस्टर अरुणाचल पार्टिसिपेट करने के बाद और उससे पहले की जो लाइफ है उसके बारे में थोड़ी सी जानना चाहेंगे। Okay. Even before participating in Mr. Arunachal, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में मैं पार्टिसिपेट नहीं करने से पहले I was a very low self-esteem guy। ओके Literally I didn't have any confidence at all। So उसमें क्या हुआ कि मुझे कॉन्फिडेंस बिल्डअप बहुत हुआ, लो सेल्फ स्टीम को मैंने ओवरकम किया। सो ये सब प्लेटफॉर्म जो यूथ लोग को मिल रहा है ना, जो भी मिल रहा है, आई वुड रिकमेंड टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज आप अपना पर्सनैलिटी प्लस कैरेक्टर डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, यू नो। सो दैट्स वाई लाइफ में हम लोग को आगे बढ़ना है तो इवन हम लोग को अपना कैरेक्टर को बिल्डअप करना है, पर्सनैलिटी को बिल्डअप करना है, एंड देन वी शुड मूव फॉरवर्ड। सो दैट्स द थिंग। एंड जब मैं पहले पास्ट में इतना गिरा, मतलब बहुत शर्मीला लड़का, कुछ भी नहीं कर पाता था। सो आई नेवर इवन इमेजिन दैट आई पार्टिसिपेट इन मिस्टर अरुणाचल। कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं पार्टिसिपेट करूँगा। बट माई इवन elder brothers, they told me you have a good height, you have good looks, you should try participating in Mr. Arunachal। Then I said okay, I'll try। Then जब मैंने किया मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था, बट इतना ही मैं कह सकता हूँ कि it was really a very good experience participating in Mr. Arunachal। and I would like to tell this government कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स लोग को सपोर्ट कीजिए ताकि हमारे यहाँ के यूथ लोग जो है उन लोग अपना खुद को बिल्डअप कर सकें। जी। तो जैसे अभी आप बहुत सारे ड्रग अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, और क्या क्या करते हैं? मैं ड्रग अवेयरनेस कैंपेन करा, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी ड्रग एडिक्शन से सफ़र कर रहे हैं उन लोग के फैमिली को और नो कॉस्ट एट ऑल मैं जाता हूँ, अगर मुझे कोई बुलाने से
कि मेरा बेटा ऐसे ड्रग्स करे, तो मैं उन लोग के घर जाके उन लोग को, मैं फैमिली को काउंसलिंग देता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि बिकॉज मैं भी एक एडिक्शन में सफ़र किया है, इवन मेरा पेरेंट्स को देखा है कि कितना तकलीफ होते हैं, सो इसलिए मैं उन लोग को जाके काउंसलिंग देते हैं। जी, तो आपने वो रियलिटी में देखा कि क्या होता है? हम जानना चाहेंगे कि रियल में जो बैकग्राउंड जो हम लोगों को दिखाई नहीं देते, हम सिर्फ़ उसे एक ड्रग एडिक्ट के तौर पर ही देखते हैं। क्या होता है रियल में? रियल में ऐसा होता है कि आपको मैं अपना पास्ट का एक सुबह से लेकर रात का कहानी बताऊंगा। सबसे सुबह मैं उठूंगा, सबसे फर्स्ट मैं सुबह उठूंगा तो देखते ही मेरा दिमाग पे कुछ नहीं, बस मुझे कैसे पैसा मैनेज करना है। सो मुझे ये ख्याल आता है, माई माइंड यूज्ड टू बी प्री ऑक्यूपाइड विद ड्रग्स, ओनली ड्रग्स। ना मुझे करियर के बारे में पता है, ना मेरा फैमिली मेम्बर्स क्या हो रहा है, ना मेरा सोसाइटी क्या सोच रहा है। आई डोंट नो एनीथिंग, आई जस्ट वांट माई स्टफ, ड्रग्स। सो सुबह उठूंगा, मुझे पैसा कहाँ से मैनेज करना है वो सोचूंगा। फिर आफ्टर दैट पैसा मैनेज करने के लिए मेरा पेरेंट्स तो मुझे पैसा नहीं देगा, कोई भी पेरेंट्स नहीं देगा कि बेटा लो ड्रग्स पियो बोल के। जी। सो मैं क्या करता था, घर पे कुछ सामान जो मैं उसको बेच सकूँगा तो मैं उसको बेच के पैसा निकालूंगा। सो ऐसे हो के मैंने अपना घर पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान था उन लोग को मैं बेचा फर्स्ट। तो बेचने के बाद फिर मैंने बेच लेने के बाद फिर सोचा मेरा पैसा तो ख़त्म, अभी मैं दिन का दोस्त कहाँ से लूँ। दिन का दोस्त के लिए भी फिर अनमैनेजेबिलिटी, फिर मैं क्या करूँ, सामान घर पे भी बेचने के लिए सब खत्म हो गया एक दिन। तो ये सब के कारण से मतलब जो हमारे यूथ जो एडिक्शन में सफ़र कर रहे हैं उन लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में एंगेज हो जाते हैं। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने ऐसे कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ एंगेज नहीं किया है, मतलब जो डकैती हो ऐसे चोर, इतना मैंने हाँ चोरी किया है तो मम्मी पापा के पर्स से किया है। जी। अदर देन दैट मैंने नहीं किया है। एंड देन सुबह उठने के बाद मैं दोस्त मैनेज करूँगा, ना खाना है ना पीना है ना ब्रेकफास्ट, कुछ नहीं मैं करूँगा। मुझे जाना है, जाके अपना स्टफ लेना, स्कोर करने के बाद मैं कराना, फिर वापस नेक्स्ट दोस्त, फिर मेरा माइंड प्री ऑक्यूपाइड विद ड्रग्स ओनली, व्हाट विल आई डू फॉर नेक्स्ट दोस्त। सो यही होता है रिपीटेडली ओनली, और कुछ करने का समय नहीं है। देयर इज नथिंग टू डू एनीथिंग लाइक अपने लाइफ में प्रोग्रेस होने के लिए। जी। सो यही होता है एक ड्रग एडिक्शन के लाइफ में। और एंड देन आफ्टर यू नो एवरी डे मैं सोचता हूँ कि नहीं मैं छोड़ दूँगा, एवरी डे मैं छोड़ दूँगा, सोचता हूँ ड्रग्स में नहीं पीऊँगा, बट मैं नहीं सकता हूँ बिकॉज मुझे ड्रग्स ने अपने स्लेव बना लिया है। जी। हर कोई ड्रग एडिक्ट जो अभी भी हम लोग के अरुणाचल में यूथ लोग 80% ऑफ देम वो लोग एवरी डे सोचते हैं कि वो ड्रग्स नहीं पिएंगे। उन लोगों को बस एक करेक्ट हेल्प चाहिए। जी। हेल्प के साथ साथ उन लोगों को सपोर्ट चाहिए, सोसाइटी का सपोर्ट चाहिए, फ्रेंड्स फैमिलीज का सपोर्ट चाहिए। उन लोग को गाली देने से भी बस उन लोग वो एक दिमाग में सोचते हैं कि मुझे सुधरना है, मैं नहीं सुधर पा रहा हूँ, तो उन लोगों को हमें हेल्प करना चाहिए। जी। जो जैसे अभी आपने कहा कि आप ड्रग अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं, आपका साथ कौन कौन दे रहा है अभी? फिलहाल मेरे साथ में एक 2 रिकवरिंग एडिक्ट्स है जो मेरे से काउंसलिंग लेता है। तो अभी मैं अपना एक खुद का ही एक रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट सेंटर में खोल रहा हूँ। तो थ्रू दैट NGO मैं सोच रहा हूँ कि और भी अपना जो कैंपेन है तरह डिस्ट्रिक्ट में जाके मैं करूँगा। इट्स अंडर प्रोसेस सब कुछ। तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश से कुछ मदद या कुछ सपोर्ट मिल रही है आपको? I haven't asked any support from the government yet because मैं चाहता हूँ कि मैं अपना एक जो ट्रीटमेंट सेंटर को बनाने के बाद में वो एक सोसाइटी का नाम से मतलब मैं अगर बाद में मांगूंगा, मैं मदद मांगूंगा। But I just want to request the government कि आप लोग प्लीज़ recognize कीजिए ऐसे लड़के, because अभी हम लोगों में से किसी को मतलब ऐसे संभालना, if not me also, बस मैं चाहता हूँ कि जो भी ऐसा रिकवरिंग एडिक्ट्स जो है उन लोगों को लेकर या मुझे लेकर किसी को भी लेकर हमें अपना सोसाइटी को साफ करना बहुत ही ज़रूरी है। जी। तो हर साल जैसे मैंने पहले भी कहा कि इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, उसे ये वर्ल्ड ड्रग डे भी कहते हैं, एक थीम के साथ मनाते हैं। तो इस साल का जो थीम है
पीपल फर्स्ट, स्टॉप स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्ट्रेंथन प्रिवेंशन, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्टिग्मेटाइज इज बेसिकली वो क्या है कि हम लोग एलियनेट कर देते हैं। जो नशे करते हैं लड़का लड़की जो भी हो, उन लोगों को हम लोग क्या करते हैं कि इंसान के नज़रिए से नहीं देखते, उन्हें हम एलियन के नज़र से देखते हैं जी। सो ये सोसाइटी का बहुत ही बड़ा गलत चीज़ है। वो कोई एलियन नहीं है, ना कोई भूत है, कोई इंसान है। हमें प्यार करना चाहिए उन्हें को हमें सुधारने के लिए मदद करना चाहिए। एंड देन डिस्क्रिमिनेशन भी वही है जो हम लोग समटाइम्स मैंने बहुत गलत चीज़ देखता है। मैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे लाइक कोई वीडियोस बना देते हैं कोई नशे करने वाले लोग के, उन्हें बना के वायरल कर देते हैं। देयर इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे करना नहीं चाहिए। बेचारा उन लोग को कितना उन लोग के मेंटली डिस्टर्ब होगा आगे जाके इफ अगर सुधर भी जाने से। क्रिटिसाइजिंग एंड डिस्क्रिमिनेशन इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग इन राइट नाउ इन अरुणाचल की सोशल मीडिया पे स्पेशली जो ट्रोल करते हैं। आई जस्ट वांट कि प्लीज आप लोग स्टॉप ट्रोलिंग अदर्स बिकॉज उन लोग को ये बहुत ही हानि पहुंचाता है इन मेंटली। सो एंड देन व्हेन इट कम्स टू प्रिवेंशन में हमें सब साथ में काम करने पड़ेंगे। पुलिस फोर्स, गवर्नमेंट, सोसाइटी, एवरीवन शुड वर्क टुगेदर इन दिस बिकॉज ये ड्रग्स जो ऐसा चीज़ है जो एक जस्ट मान लीजिए कि हमारे नेबर पे ऐसे हुआ था। एक ड्रग्स बेचने वाले को पकड़ने के बाद दूसरा 3 निकल जाता है जी। सो क्या हुआ है कि उसमें पुलिस ने पकड़ा एक को, लेकिन फिर नया बेचने वाले 3 निकल जाते हैं। सो बिकॉज ऑफ ग्रीड, पैसा के लालच में वो लोग बेचने लगते हैं। एंड इसको अभी करना बंद करना होने से हमें क्या करना है कि पुलिस वाले लोग को शायद बॉर्डर लाइन सिक्योरिटी बढ़ाना चाहिए, अच्छे से चेक वो सब करना चाहिए। एंड देन व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट शुड हेल्प द पीपल हु आर रेजिंग अवेयरनेस, जो अवेयरनेस कर रहे हैं। एंड देन गवर्नमेंट शुड आई गेस उन लोग को कुछ क्लासेस देना चाहिए। फॉर मी ऑनेस्टली एक जो स्कूल्स में जो किताबें में जी देना चाहिए एक लेसन इन मॉरल एथिक्स या फिर कुछ भी व्हाट इज ड्रग एडिक्शन बोल के ना जी। सो ऐसे होने से क्या होगा कि बहुत सारा हेल्प मिल सकता है यूथ्स लोगों को। एंड इन सोसाइटी को हमेशा हम लोग अभी जैसे मैं बार बार बोला है कि क्रिटिसाइज नहीं करना है, हमें हेल्प करना है। जी। तो अब आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको क्या लगता है कि आपका ये जो अभियान है, ड्रग अवेयरनेस कैंपेन है, आपको कितना सक्सेस मिल सकता है? सक्सेस तो आई कैन गारंटी दैट, बट हाँ अगर मैं 100 लोग को समझाऊंगा, अगर वहाँ से एक में भी ठीक होगा देन आई बी वेरी हैप्पी। जी। अवेयरनेस में 100 करूँगा, अगर अवेयरनेस में से 10 लड़के भी सुधरेगा तो मैं बहुत खुश होगा। बट द मेन मोटिव ऑफ अवेयरनेस का मेन मोटिव क्या है कि मुझे आपको ये बताना है कि एक यूथ जो कैसे ड्रग एडिक्शन के ट्रैप में गिरते हैं, और जो यूथ ड्रग एडिक्ट का जो फेज में है, किसी को पेरेंट्स को पता नहीं होता है कि उसका बेटा क्या कर रहा है। सो उन लोग को पेरेंट्स को अवेयर करा रहे हैं हम लोग। एंड मोस्ट ऑफ ऑल ड्रग एडिक्शन इज नॉट पापी। जी। कोई क्राइम के लिए कोई क्रिमिनल नहीं होता है अथॉरिटीज़ के लिए। हाँ, एंड फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रिलीजन वे में ड्रग एडिक्ट्स को पापी मानते हैं, वो लोग पापी नहीं है। अथॉरिटीज़ लोग क्या सोचते हैं कि ये लोग एक क्रिमिनल है। एंड देन डॉक्टर, साइंटिफिक जो साइकोलॉजिस्ट सोचते हैं कि ये पागल है। सो ये कोई नहीं है जी। कुछ नहीं है। दे आर ऑल जस्ट सिक पीपल, उनको एक डिजीज लगा हुआ है। एंड चर्च जाते हैं क्रिश्चियन लोग, मंदिर जाते हैं हिंदू लोग, मस्जिद जाते हैं मुसलमान लोग। सो एक रिहैब सेंटर जो है उसमें ड्रग एडिक्ट्स लोग जाते हैं। जी। सो ये भी एक बहुत ही बड़ा एक चीज़ है अरुणाचल पे, जो रिहैब सेंटर्स को पागल खाना सोचते हैं। जी। मेंटल असाइलम इज डिफरेंट एंड रिहैब सेंटर इज डिफरेंट। सो रिहैब सेंटर्स आर फॉर ड्रग एडिक्ट्स। उन लोग को अपना न्यू वे ऑफ लाइफ को अपनाने के लिए सिखाते हैं। जी। So what is rehab? REHAB. When it comes to that rehab, full form जो ये है कि
refreshing every habits and behavior. So that is basically real. जी वो कोई पागल खाना नहीं जी है वही। जी। तो दिव्या, जब पेरेंट्स की बात करते हैं तो हम जानते हैं कि ड्रग एडिक्ट के जो पेरेंट्स होते हैं मेंटली बहुत ही डिस्टर्ब रहते हैं, साथ ही साथ एडिक्ट तो ऑलरेडी होता ही है। आप बहुत क्लीन हैं, आपने कहा कि आपके पेरेंट्स ने भी बहुत सफ़र किया। अब इस मंच के थ्रू आप अपने पेरेंट्स का क्या कहना चाहेंगे? इस मंच के थ्रू मैं मेरे पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि आई एम रियली सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन इन माय लाइफ। पास्ट को लेके अभी मैं जो भी कर रहा हूँ आप लोग के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने बहन के लिए, अपने भैया के लिए, आने वाले फैमिलीज लोग के लिए मैं कर रहा हूँ। और मैं अपने फैमिलीज को यही मतलब वही है कि मैं जितना कर सकूँगा अपने लाइफ में अपना बेस्ट ही दूंगा। जी जो भी करूँगा मैं बेस्ट करूँगा जी। तो हम चाहेंगे कि आपके मम्मी पापा भी खुश रहें, और आपके जो फैन फॉलोअर्स हैं बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अब फैन फॉलोअर्स को या फैन को, आपके फॉलोअर्स को और हमारे सुनने वालों को क्या कहेंगे? मेरे फ्रेंड्स लोग को मैं यही कहूँगा कि यू नो इफ आप अगर अपने लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, डोंट स्टॉप देयर, कीप मूविंग फॉरवर्ड। इफ यू एवर फॉल डाउन देन राइज अप अगेन। सी and always remember whatever you are doing right now, the moment of struggle is the most beautiful thing in our life. जब मैं मिस्टर अरुणाचल बनने से पहले जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे बनने के लिए, जी वो वाला मेमोरीज भी अभी तक मुझे बहुत ही याद आते हैं। जी क्या मेमोरीज था वो, इतना अच्छा मेमोरीज। सो दैट इज द थिंग। अभी आप जो भी कर रहे हो स्ट्रगल कीजिए, बट ऑलवेज रिमेंबर दिस फेज बिफोर गेटिंग द सक्सेस, वो आपका सबसे मेमोरेबल वाला चीज़ होने वाला है। दैट्स व्हाई यू शुड एंजॉय एवरी मोमेंट, कभी दुख मत। जी। तो जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और अपने बारे में इतनी सारी जानकारी दी, साथ ही साथ अवेयरनेस कैंपेन जो करे उसके बारे में भी बताया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।